नमस्कार दोस्तों। आज प्रश्नोत्तर की सीरीज में एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे आप लोगों से चर्चा करेंगे। आज का टॉपिक है अनुसूचियां। आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियां हैं। इसका राइट आंसर है 12। भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। मूलतः संविधान में 8 अनुसूचियां थी। कालांतर में संवैधानिक संशोधन द्वारा 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियों को संविधान में शामिल किया गया है। जब संविधान बना उस समय भारतीय संविधान में 8 अनुसूचियां थी। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? इसका राइट आंसर है बी, 12 अनुसूचियां। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान में 20 भाग हैं। सेकंड, भारत के संविधान में कुल 390 अनुच्छेद हैं। थर्ड, भारत के संविधान में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियों को संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है। इसका राइट आंसर है सी। थर्ड जो क्या है वो सही है। भारत के संविधान में क्रमांक अनुसार कुल भाग 22 हैं। गणना अनुसार कुल 25 एवं क्रमांक अनुसार कुल अनुच्छेद 395 हैं और गणना अनुसार लगभग 465 हैं। मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियां थी तथा 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूची को संवैधानिक संशोधन अधिनियम क्रमशः पहले 52वें, 73वें एवं 74वें द्वारा संशोधन में जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्यों के नाम की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? ए पहली अनुसूची, बी दूसरी अनुसूची, सी तीसरी अनुसूची या फिर डी चौथी अनुसूची। इसका राइट आंसर है ए पहली अनुसूची। पहली अनुसूची राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों के नाम एवं उनके राज्य क्षेत्र विस्तार का ब्यौरा देती है। अगला क्वेश्चन है, यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में किसी एक को अवश्य संशोधन किया जाना चाहिए। इसका राइट आंसर है ए पहली अनुसूची। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की चौथी अनुसूची विवेचित करती है ए राज्यसभा के स्थानों के आवंटन को, बी राजनीतिक दल बदल को, सी पंचायत व्यवस्था को या फिर डी भाषाओं को। इसका राइट आंसर है ए राज्यसभा के स्थानों के आवंटन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची में निम्न में से क्या उपबंधित है? फर्स्ट है संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप। सेकंड है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप। थर्ड है भारत के राष्ट्रपति के लिए पद की शपथ का प्रारूप। फोर्थ है संसद के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप। इसका राइट आंसर है सी। फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ इसमें क्या है? सही है। भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची शपथ या प्रतिज्ञापन के रूप के प्रारूप से संबंधित है। इस अनुसूची में निम्न के द्वारा ली जाने वाली पद अथवा गोपनीयता की शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। इसका राइट आंसर है सी। चौथी अनुसूची राज्यसभा में स्थानों का आवंटन के विषय से संबंधित है। छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित है। आठवीं अनुसूची भाषाओं से संबंधित है तथा 9वीं अनुसूची भूमि सुधार अधिनियम से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के अंत में दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। इसका राइट आंसर है सी। सातवीं अनुसूची का संबंध विधायी शक्तियों के वितरण से है। आठवीं अनुसूची में भाषाओं से संबंधित है। 9वीं अनुसूची कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण है। 10वीं अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर निहितार्थ है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर का चयन कीजिए।
इसका राइट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया था? ए जवाहरलाल नेहरू के, बी लाल बहादुर शास्त्री के, सी इंदिरा गांधी के, या फिर डी मोरारजी देसाई के? इसका राइट आंसर है ए जवाहरलाल नेहरू के। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया था। 9वीं अनुसूची को प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा संविधान में वर्ष 1951 में जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया है। इसका राइट आंसर है बी 9वीं अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, भारत की संसद किसी कानून विशेष को भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल सकती है। सेकंड है, 9वीं अनुसूची में डाले गए किसी विषय की वैधता का परीक्षण किसी न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता एवं उसके ऊपर कोई निर्णय भी नहीं किया जा सकता। इसका राइट आंसर है ए, पहला वाला जो क्या है इसमें सही है। कोएल्हो केस भारत के संविधान की किस अनुसूची में से संबंधित है? ए 7वीं अनुसूची से, बी 8वीं अनुसूची से, सी 9वीं अनुसूची से, डी 10वीं अनुसूची से? इसका राइट आंसर है सी 9वीं अनुसूची से। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। इसका राइट आंसर है बी, संघीय सूची है। 97 प्रविष्टियां हैं, वर्तमान में गणना के अनुसार 98 हैं। राज्य सूची में 66 हैं प्रविष्टियां हैं, वर्तमान में गणना के अनुसार 59 हैं। समवर्ती सूची में 47 प्रविष्टियां हैं, वर्तमान में गणना के अनुसार 52 हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय है। ए राज्य सूची में, बी संघ सूची में, सी समवर्ती सूची में, डी किसी सूची में निर्दिष्ट नहीं है। इसका राइट आंसर है सी समवर्ती सूची में। समवर्ती सूची की प्रविष्टि संख्या 20 आर्थिक और सामाजिक आयोजना का उल्लेख करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित है? ए संघ सूची में, बी राज्य सूची में, सी समवर्ती सूची में, या फिर डी विशेष सूची में? इसका राइट आंसर है सी समवर्ती सूची में। जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया है? ए केंद्र सूची में, बी राज्य सूची में, सी समवर्ती सूची में, डी उद्घोषिका में? इसका राइट आंसर है सी समवर्ती सूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? ए पुलिस, बी आपराधिक मामले, सी रेडियो और टेलीविजन, डी विदेशी मामले? इसका राइट आंसर है बी आपराधिक मामले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मद भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है? ए जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, बी लोक कल्याण और स्वच्छता, सी प्रति व्यक्ति कर, डी निखात प्रतिनिधि? इसका राइट आंसर है ए जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसका राइट आंसर है सी राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। ये क्या है? सुमेलित नहीं है। इसमें देखेंगे जनगणना 7वीं अनुसूची में, संघ सूची में प्रविष्टि 69 में है। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा 34वीं अनुसूची में। दल बदल विरोध किससे संबंधित है? 10वीं अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? ए पुलिस, ए कृषि, बी शिक्षा, सी पुलिस, या फिर डी रक्षा? इसका राइट आंसर है बी शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। ए 24वें संशोधन द्वारा, बी 25वें संशोधन द्वारा,
सी 42वें संशोधन द्वारा या फिर डी 44वें संशोधन द्वारा। इसका राइट आंसर है सी 42वें संशोधन द्वारा। भारतीय संविधान के किस संशोधन में वनों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया? ए 41वां संवैधानिक संशोधन, बी 42वां संवैधानिक संशोधन, सी 43वां संवैधानिक संशोधन या फिर डी 45वां संवैधानिक संशोधन। इसका राइट आंसर है बी 42वां संवैधानिक संशोधन। भारत के मूल संविधान में वन को 7वीं अनुसूची के तहत राज्य सूची के विषय के रूप में शामिल किया गया था। 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा वन को राज्य सूची से स्थानांतरित कर समवर्ती सूची में प्रविष्ट 17 क के तहत अंतर स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अंतर्गत विषय तथा संबंधित सूची के बारे में निम्न युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? इसका राइट आंसर है बी शेयर बाजार समवर्ती सूची में से ये क्या है? सुमेलित नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 245 से अनुच्छेद 255 के अधीन केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन किया गया तथा इस संदर्भ में 7वीं अनुसूची में संघीय सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची का प्रावधान है। इसमें वन समवर्ती सूची में, जन स्वास्थ्य राज्य सूची में तथा शेयर बाजार एवं डाकघर बचत बैंक संघीय सूची में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। इसका राइट आंसर है ए केंद्र सूची जनगणना से संबंधित है, राज्य सूची पुलिस और सार्वजनिक से संबंधित है, समवर्ती सूची जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन से संबंधित है, अवशिष्ट विषय केंद्र के अधीन अंतरिक्ष अनुसंधान से संबंधित है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं? पहला है भारत की नीति के निदेशक तत्व, दूसरा है ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय, तीसरा है पंचम अनुसूची, चौथा है षष्ठम अनुसूची, पांचवा है सप्तम अनुसूची। इसका राइट आंसर है डी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये क्या है? सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है? इसका राइट आंसर है डी 10वीं अनुसूची में। भारत संविधान की 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषय प्रावधान है। यह अनुसूची 52वें संवैधानिक संशोधन द्वारा 1985 में जोड़ी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून को रखा गया है? इसका राइट आंसर है सी 10वीं अनुसूची में। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? जैसा कि हम पहले वाले क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं। इसका राइट आंसर है डी दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है 10वीं अनुसूची। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध, इसका राइट आंसर है दल बदल प्रतिरोधी विधायन से संबंधित है। इसका राइट आंसर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? ए बैंकिंग, बी बीमा, सी जनगणना का या फिर डी गैस का। इसका राइट आंसर है डी गैस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की संघ सूची से संबंधित है? ए रक्षा, बी वैदेशिक मामले, सी रेलवे या फिर डी कृषि। इसका राइट आंसर है डी कृषि। रक्षा, वैदेशिक मामले और रेलवे भारतीय संविधान के तहत संघ सूची के विषय हैं, जबकि कृषि राज्य सूची का विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्न में से किसका उल्लेख है? ए शिक्षा का, बी विद्युत का, सी रेलवे पुलिस का या डी वन का। इसका राइट आंसर है सी रेलवे पुलिस का। शिक्षा, विद्युत एवं वन समवर्ती सूची में शामिल है, जबकि रेलवे पुलिस राज्य सूची का विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन राज्य सूची में है? ए रेलवे पुलिस, बी निगम कर, सी जनगणना,
डी आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन। इसका राइट आंसर है ए रेलवे पुलिस। निगम कर और जनगणना संघ सूची में है, रेलवे पुलिस राज्य सूची में है तथा आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन समवर्ती सूची में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज विषय निम्नलिखित में से किस सूची में सम्मिलित है? ए संघीय सूची में, बी राज्य सूची में, सी समवर्ती सूची में या फिर डी अवशिष्ट सूची में। इसका राइट आंसर है बी राज्य सूची में। पंचायती राज संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य की सूची की प्रविष्टि 5 के तहत स्थानीय शासन पंचायती राज राज्य सूची का विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3rd समवर्ती सूची में शामिल है? ए दंड प्रक्रिया, बी पुलिस, सी कारागार, डी लोक व्यवस्था। इसका राइट आंसर है ए दंड प्रक्रिया। संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3 में समवर्ती सूची में दंड प्रक्रिया प्रविष्टि 2 के तहत सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवाह विच्छेद और गोद लेना संविधान की 7वीं अनुसूची में निम्नलिखित के अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं। ए सूची 1 केंद्र सूची में, बी सूची 2 राज्य सूची में, सी सूची 3 समवर्ती सूची में या फिर डी तीनों में से किसी भी सूची में नहीं। इसका राइट आंसर है सी सूची 3 में समवर्ती सूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लेखित है? ए 6ठी अनुसूची में, बी 7वीं अनुसूची में, सी 9वीं अनुसूची में या फिर डी 11वीं अनुसूची में। इसका राइट आंसर है बी 7वीं अनुसूची में। केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा करों एवं शुल्कों के अधिरोपण के संबंध में विभिन्न मदें संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत उल्लेखित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि सुधार के विषय के अंतर्गत है? ए संघ सूची के अंतर्गत है, बी समवर्ती सूची के अंतर्गत है, सी राज्य सूची के अंतर्गत है या फिर डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है सी राज्य सूची के अंतर्गत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है? ए 3री अनुसूची, बी 5वीं अनुसूची, सी 9वीं अनुसूची, डी 12वीं अनुसूची। इसका राइट आंसर है बी। वर्ष 1997 में उच्चतम न्यायालय की 3 सदस्यीय पीठ में समता बनाम आंध्र प्रदेश राज्य एवं अन्य के बाद निर्णय देते हुए कहा था कि जनजातीय भूमि को राज्य सरकार या उसकी एजेंसियों द्वारा निजी खनन कंपनियों को पट्टे पर दिया जाना संविधान की 5वीं अनुसूची के तहत अकृत और शून्य घोषित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध हैं? ए 3री अनुसूची, बी 5वीं अनुसूची, सी 7वीं अनुसूची या फिर डी 9वीं अनुसूची। इसका राइट आंसर है बी 5वीं अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के उपबंध निम्नलिखित में से किस लिए किए गए हैं? ए अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए, बी राज्यों के बीच सीमाओं के निर्धारण के लिए, सी पंचायतों की शक्तियों, प्राधिकारों और उत्तरदायित्वों के निर्धारण के लिए या फिर डी सभी सीमावर्ती राज्यों के हितों के संरक्षण के लिए। इसका राइट आंसर है ए अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की अनुसूची 6 में इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती? ए असम में, बी मेघालय में, सी त्रिपुरा में या फिर डी मणिपुर में। इसका राइट आंसर है डी मणिपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारतीय संविधान की छठी अनुसूची निम्नलिखित में से किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? ए बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, बी मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, सी उत्तराखंड, मणिपुर, झारखंड, या फिर डी नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा। इसका राइट आंसर है बी मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की छठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं? ए त्रिपुरा में, बी सिक्किम में, सी नागालैंड में, या डी उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर है ए त्रिपुरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की 11वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए नगर पालिकाओं से, बी पंचायती राज से, सी केंद्र राज्य संबंध से, या फिर डी भ्रष्टाचार निवारण से। इसका राइट आंसर है बी पंचायती राज से। आज का आखिरी क्वेश्चन है, भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? ए 22 विषय हैं, बी 24 विषय हैं, सी 29 विषय हैं, या फिर डी 32 विषय हैं। इसका राइट आंसर है सी 29 विषय हैं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।